पहाड़ में जो एक बड़ा जंगल, नदी और जीवन सब मेरे ही हिस्से हैं। माइक्रोप्लास्टिक बनकर। नमस्कार सभी को और एक बार आपको स्वागत है हमारे चैनल अरुणाचल टुडे पे। इस वक्त हम मौजूद है नामसाई के सेकंड माइल पे जो सेंटर पॉइंट है। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं जो यंगस्टर्स लोग है ये एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे जो नामसाई के वासियों के लिए। और ये नाटक जो है हमारे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तहत जो हमारा डिपार्टमेंट है अरुणाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये एक नौकट नाटक जो है प्रस्तुत किया गया है। और ये जो है प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर कर रहे हैं ये लोग। और आज का उनका थीम भी यही है कि एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। आप जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा प्रकृति पे जो है प्लास्टिक का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी को लेकर इन लोग जो आज के यंगस्टर्स है ये एक नाटक कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के बारे में हम और भी जानने के लिए यहाँ के जो डिपार्टमेंट के हेड है उसके साथ हम बातचीत करेंगे और इस प्रोग्राम के बारे में और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। की बोतल यहीं फेंक दे फिर। थोड़ा भी सिविक सेंस नहीं है तुम्हारे पास। मेरी माँ, मैंने एक बोतल ही तो फेंका है। देखो देखो चले वो छाँव में तुमने अपना बचपन गुजारा है। मैं प्लास्टिक हर घर में मिलता हूँ, हर दुकान में मिलता हूँ। कभी बहुत सारा बारिश तो कभी बहुत गर्मी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है पता है? इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग ही रेस्पॉन्सिबल है। हमारी धरती धीरे धीरे हमारे कारण बीमार पड़ रही है। ऐसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसके कारण से हमारे एनवायरनमेंट, हमारे धरती को बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ रहा है। To reduce the single use plastic के बारे में शायद आप लोग मालूम नहीं होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक से कहते हैं जो एक बार इस्तेमाल कर देते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। यानी आप लोग इसको देख रहे हैं यहाँ पे ये सब फेंक रहे हैं। मैं सभी दुकानदारों से अनुरोध करूंगा आप लोग अपना अपना एक डस्टबिन रखें। सुबह में कचरा वाला गाड़ी जो जरूर आता है आप लोग अपने अपने डस्टबिन वहाँ पे ले लीजिएगा। यही अनुरोध है सभी से। मैं जाओ थाना मान लो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर अरुणाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पे मैं ये नुक्कड़ नाटक के जरिए मैं अब संदेश फैलाना चाहता हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के आपका दिवस में, हालांकि अभी 2 दिन आया नहीं, आज 2 तारीख है। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सीरीज ऑफ आपका हमने एक्टिविटीज़ है जैसे कि नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोग उसके संदेश पहुंचाने चाह रहे हैं कि एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन जो है इस साल का थीम है, उसको कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको रिड्यूस कर सकता है। वो सारा स्टेप्स है। अभी मैं छोटे छोटे स्टेप्स में भी बोल लेता हूँ जो हम लोग अपना सकते हैं। जैसे कि हो गया, अब ऑफिस के जब जाते हो या बाज़ार जब जाते हो तो पानी का बोतल जो हम लोग बाज़ार से जो खरीदते हैं 10 रुपये 10 रुपये में, 20 रुपये 20 रुपये में जो खरीदते हैं, हम लोग उसको ना खरीद के उसको घर से आगे जब घर से निकले तो उसको ले सकता है। या तो ग्लास का बोतल ले सकता है, स्टील का बोतल ले सकता है, प्लास्टिक भी का बोतल भी ले सकता है, लेकिन वो रीयूजेबल होना चाहिए। इस प्रकार से बाज़ार जब जाते हैं तो हम लोग उसको जूट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू 1 किलो उसमें एक प्लास्टिक बैग, फिर प्याज 1 किलो एक प्लास्टिक बैग, उसके मतलब ये सब को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये सारा चीज़ एक स्टेप में हो जाता है। सारा क्या हो जाता है, जूट बैग अब लेके तो उसमें सब आ जाता है, सारा सब्जी वहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार का मतलब मैसेज हम मतलब देना चाह रहे हैं सभी को। जितना प्लास्टिक का कम से कम उपयोग होता है उसमें हम उसको वो रास्ता को अपनाना चाहिए। रास्ता है, मुश्किल है तो उसका रास्ता भी होता है, यही है। और उसका अभी हमने अनाउंसमेंट भी वो प्रोग्राम भी रखा है। एक गाड़ी चलेगी, उस पर हम लोग माइक देख के रखेगा, उसमें संदेश जिस प्रकार से हो जितना पॉसिबल संदेश पहुंचाया जा सकता है आम जनता तक, हम लोग वो कदम उठाने जा रहे हैं। और
आपका डिजिटल मीडिया के थ्रू, उसके थ्रू में भी हम लोग कुछ प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट को मतलब जितना जो उसका बारे में तो हम जागरूकता फैला सकता है उसको हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जितना भी अब हो सकता है कि प्लास्टिक हो या सॉलिड वेस्ट हो, जितना हो सकता है हम लोग उसमें अलग अलग डस्टबिन उसका चयन करके रख देना चाहिए, उसको सेलेक्ट करके रख देना चाहिए घर में। एक ड्राई वेस्ट, एक वेट वेस्ट, यानी जो हमने गीला वाला सामान है तो उसको अलग से रखिए, तो ये सूखा वाला एक जगह में रखिए। उस प्रकार से हम लोग इसमें सेग्रीगेशन में थोड़ा कमती लोड पड़ता है। जो लेबर्स आते हैं यहाँ पे, हम लोग गाड़ी में, डंपर गाड़ी में, म्यूनिसिपल गाड़ी या तो उसमें अर्बन डेवलपमेंट की गाड़ी जो आती है तो उसको घर घर से कलेक्ट करता है, डोर टू डोर कलेक्ट करता है। उसमें जितना हो सकता है वेस्ट को कलेक्ट करता है, लेकिन बेचारा ऑल वेस्ट डंप टुगेदर एक ही गाड़ी में जाइए, फिर से बेचारा लोग को सेग्रीगेशन करना पड़ता है वहाँ पे। अगर हम घर में सेग्रीगेशन सोर्स करेंगे तो वो बहुत हम लोग को उन लोग के लिए भी बहुत थोड़ा आसान हो जाता है और हम लोग भी एक जागरूकता फैल जाता है। और जितना हो सकता है तो 120 माइक्रोन से कमती वाला प्लास्टिक को आप कमती इस्तेमाल कीजिए, और जितना और उसे मोटा वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये आज के लिए मैं इतने ही थोड़ा संदेश देना चाहूँगा। देखते हैं कि मार्केट एरियाज में पब्लिक प्रेशर, पब्लिक ही जो प्लास्टिक यूज करते हैं उन लोगों पर सिर्फ अवेयरनेस देता है या फिर कुछ फाइन इम्पोज भी आप करते हैं? फाइन इम्पोज करने के लिए तो है 200 रुपये, 500 रुपये, ये सारा चीज़ जो है ना, इसमें यूटी डिपार्टमेंट को दे के रखा है। ये सारा चीज़, ये जिम्मेदारी फाइन इम्पोज करना है, कितना इम्पोज करना है, सारा चीज़ रूल बना के रखा हुआ है। गवर्नमेंट का पॉलिसी है इसके बारे में। और हमारा काम जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्टेट पुलिसिंग, और वो जितना हो सकता है हम जागरूकता फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। और आपका जानकारी है, ये है, अब सारे चीज़ आप कुछ एक चीज़ है निवेदन करता है कुछ, मैंने हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग आपका जानते हुए भी उसको फेंकता है, ये गलतियाँ करते हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसा काम मत कीजिए। ये पृथ्वी हमारा है और आने वाला पीढ़ी हम सफ़र और भी सफ़र करेंगे। जब हम छोटे थे तो प्लास्टिक का नामो निशान नहीं था। हाँ, ऐसा बात नहीं था कि प्लास्टिक का वो इसमें डिस्कवरी नहीं हुआ था, प्लास्टिक का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ऐसा बात नहीं है। प्लास्टिक को बहुत पहले किया था जो साइंटिस्ट लोगों ने, लेकिन हाँ उसमें उस समय तो उसका इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि आदमी लोग का अच्छा मालूम था उसको। आपका जूट बैग, ये घर से लेके निकालना बाजार के लिए, उनको ये पसंद था। लेकिन आजकल ऐसा लगता है लोग मतलब जानते हुए भी अनजान बन रहा है, उसको समझना चाहिए। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. आने वाला पीढ़ी और भी सफ़र करेंगे। एक प्लास्टिक का तो ज़िंदगी होता है 500, 400, 500 साल। तो आप सोचिए कैसे होगा। अभी प्लास्टिक परसेंटेज अब जो है ना, प्लास्टिक अभी सागर में इतना ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी प्लास्टिक मछलियाँ कमती होती जा रही है और इसका प्लास्टिक बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम जितना हो सकता है जागरूकता फैलाने के लिए कोशिश करता है। इंसान को भी ये जो समझते हुए भी मतलब ना समझ करता है, उनको थोड़ा इसमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप ऐसा मत कीजिएगा। जितना हो सकता है आप ज्ञान मिला है तो उसको सही इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा आसपास को, पड़ोसी को, अपना फैमिली को, उनको ये ज्ञान प्रदान करें। और जितना हो सकता है आप अपना आसपास खुश रहिए, साफ सुथरा रहिए, और आसपास में हमेशा साफ सफाई बनाए रहिए। हाँ, नमस्ते सभी को। मेरा नाम चौनंदा मांतक है और ये मेरा ग्रुप है। आज हमने नुक्कड़ नाटक एक पेश किया है सबके सामने, जो कहता है अब जागो नमसाए, अब संभलो नमसाए। तो ये नाटक दिखाने का एक जरिया है आदमी को मैसेज पहुंचाने का कि प्लास्टिक को कैसे कम यूज़ करें हम। प्लास्टिक का कम से कम, हमें भी पता है कि प्लास्टिक को पूरा मना नहीं कर पाएगा, एक दिन में ख़त्म नहीं कर पाएगा, पर हम धीरे धीरे ख़त्म कर पाएगा इसको, जैसे भी ख़त्म कर पाएगा। हम कम प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। और ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? ज़्यादा धुआं हो रहा है, कोई प्लास्टिक को जला देता है, कोई कुछ जला देता है, तो उसके जगह में हम एक पेड़ लगा सकते हैं। आप सपोज एक पेड़ काट रहे हो तो घर के सामने में या वही जगह में दूसरा पेड़ लगा दो। अगर अलग जगह में लगा दो, अगर वो जगह में आप नहीं लगा पा रहे, कुछ अलग जगह में और दूसरा 2 पेड़ लगा दो, ताकि हम लोग का नेचर अच्छा रहे। और हम करेंगे प्लास्टिक को बाय बाय और बचाएंगे नमसाई को।
अब एक स्लोगन है हम लोग का, करो प्लास्टिक को बाय बाय, करो प्लास्टिक को बाय बाय। थैंक यू सो मच।